मेरी जरूरत को पूरा कर दो, कोई बाकी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा कर दो, कोई बाकी नहीं मुझको। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इस मीटिंग के लिए सहयोग के रूप में 100 रुपया रजिस्ट्रेशन के रूप में रखे हैं। कोई कार्ड नहीं दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग जो है बाहर में रमेश पास्टर जी बैठेंगे, हम लोग का दीपक भाई भी बैठेंगे और उन लोग के साथ में आप पैसा दे सकते हैं, नहीं तो हमसे भी आप पैसा दे करके नाम लिखवा सकते हैं। और सहयोग के रूप में यदि आपको बहुत दिक्कत है, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि देना चाहते हैं तो इस मीटिंग के लिए कम से कम 100 रुपया दे सकते हैं। और भी ज्यादा लोग कुछ लोग जो है 500 दिए, 1000 दिए, 200 दिए, आपकी इच्छा है, कोई दबाव नहीं है। उसी के साथ आप इस मीटिंग के लिए सहयोग कर सकते हैं। प्रभु आशीष करने पर फिर एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रभु के नाम का नमस्कार करेंगे। सनातन परमेश्वर की कृपा आप सबों को प्राप्त हो। मैं परम आदरणीय सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परम पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चर्च के पास्टर सामुएल जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आकर प्रभु के वचन को पेश कर सकूं। और धन्यवाद देते हैं मेरे यहाँ सहकर्मी जो साथ में मेरे विश्वासी चाचा जी हैं, वो आप सब जानते हैं, उन्होंने भी मुझे यहाँ बुलाने में सहयोग किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और परमेश्वर की महिमा मेरे और आप लोग के जीवन से हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस कलीसिया को इतना बढ़ाएं कि पूरा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। तो मैं कुछ शब्दों को परमेश्वर के वचन सुनाने से पहले मैं संस्कृत में कुछ वचनों को, मंत्र को उच्चारण करना चाहता हूँ, जो कि सारे लोग करते हैं, और उस महान प्रभु की कृपा से आपको समझाना चाहता हूँ। हम जो कर रहे हैं सही है या गलत है, ये हमको जानना बड़ी जरूरी है। उस महान परमेश्वर का वंदना, स्तुति और महिमा हम इस मंत्र के द्वारा शुरू करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप लोग सहमत हो जाएं, एक मन एक चित्त हो करके प्रभु के इस वचन को सुने। हालेलुया। मैं जिन मंत्रों को उच्चारण करूंगा संस्कृत में, उसका मैं अर्थ आपको बताऊंगा ताकि आप मजबूत हो जाएं। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। ओम कनिष्ठाय नमः। ओम दरिदाय नमः। ओम पंचघाय नमः। ओम मृत्युंजय नमः। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मैं इस मंत्र को बताना चाहता हूं। पहला है ओम ब्रह्मपुत्राय नमः। जब आप पूजा पाठों में जाते होंगे यह मंत्र उच्चारण सुनने को मिलता है। इसका मतलब है परमेश्वर पुत्र की स्तुति हो, जो हमारा यीशु मसीह है। दूसरा मंत्र है ओम कनिष्ठाय नमः। हम मंदिरों को सुनते हैं, यज्ञों में सुनते हैं। इसका मतलब है हे कुमारी से जन्म लेने वाले प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। सब लोग बोलते हैं। तो कुमारी से जन्म कौन लिया? यीशु मसीह। इसीलिए सारे दुनिया के लोग यीशु मसीह को नमन करते हैं अनजान में, और हम नमन करते हैं जानकर। हालेलुया। तीसरा मंत्र है
ओम दरिद्राय नमः। हे दरिद्रता में जन्म लेने वाले प्रभु, हम तेरा नमन करते हैं। तो सबसे गरीबी में जन्म लेने वाला एक ही व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु मसीह, जिसको सिर धरने का जगह नहीं मिला, इसलिए गौशाले में जन्म लिया। हालेलुया। चौथा मंत्र है ओम पंचघाय नमः। इसका मतलब है हे 5 घावों से छेदित परमेश्वर, मैं तुझे नमन करता हूं। तो 5 घाव किसको लगा है भाई? 2 पैरों में छेदा गया, 2 हाथों में छेदा गया और एक पंजरी में भाला मारा गया। ये कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। उस परमेश्वर को सारी दुनिया नमन करती है, और हम जब करते हैं तो बोलता तुम लोग विरोध करते हो। ये सही है कि गलत? जानना है मेरा प्रभु सारी सृष्टि का मालिक है परमेश्वर। 5वीं बात है ओम मृत्युंजय नमः। बड़ी ताव से लोग बोलते हैं, बड़ी जोर से बोलते हैं, महामृत्युंजय करो, ये तुम्हारा कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन कौन है मृत्युंजय मालूम? मेरा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जीवित हुआ, ये प्रमाण है। ओम मृत्युंजय नमः। लोग बोल बोल करके उच्चारण तो करता है, लेकिन उस प्रभु को जानता नहीं है। धन्य है आप जिन्होंने उस प्रभु को जाना है। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करना, कोई डर नहीं है। कहा जाता है परमेश्वर की सभा में ऐसे ना बैठा करो खाली, जरा मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से बजाओ ताली। अब मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम है सत्य प्रकाश। मेरा नाम क्या है? सत्य और प्रकाश। सत्य को उजागर करना ही मेरा काम है। इस बाइबल को बतला देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको किसी के जीवन में लागू करवा देना बहुत बड़ी बात है। सत्य प्रकाश मेरा नाम है। मैं इस बिहार के भोजपुर जिला का रहने वाला हूं और अभी फिलहाल मैं समस्तीपुर में सेवा करता हूं। मेरे 4 बच्चे हैं, पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी गुजर गए। ठीक है। मैं परमेश्वर की सेवकाई 2007 से करते आ रहा हूं और भिन्न भिन्न जगहों में जा करके प्रभु के वचन को सिखाना, सत्य के प्रकाश को बताना मेरा काम है। जो आप नहीं जानते हैं उसको मैं बताता हूं। बाइबल के वचनों से हो या वेद से हो या पुराण से हो या पुराण से हो, जिस प्रकार आप समझ सके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि परमेश्वर देखने की वस्तु नहीं है, छूने की चीज नहीं है। परमेश्वर वो अनुभव का चीज है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? वो देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन उसका अनुभव किया कि परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अनुभव करें, हम उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। मेरे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उन्होंने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे वहां पर मैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं एक गाना गा करके प्रभु की महिमा करना चाहता हूं। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। ये गाना सबको पता होगा इसलिए मैं गा रहा हूं। ठीक है ना? तो आइए मैं इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे।
पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है वह दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है वह दाता, भटके हुओं को सीधे मार्ग में हमें चलाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं छोटी सी गवाही दूंगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, टाइम फिक्स है, इसलिए मैं अपनी गवाही छोटा समय में दे सकूं। मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और ग्रहण करने के 1 साल तक मैं सेवा को नहीं जानता था, सेवा क्या करना मालूम नहीं। लेकिन मैं जब प्रभु को ग्रहण किया, अपने बाइबल को मुझे मिला, मेरे गुरुवर ने दिया मुझे बाइबल को, और एक ही शब्द कहा, इस वचन को पढ़ते रहना। क्या करना? पढ़ते रहना, क्योंकि इसमें ताकत है। क्या इसमें ताकत है? और मैंने पढ़ना शुरू किया। उस समय मैं गुजरात में था, जामनगर की जगह है, वहां मैं फैक्ट्री में काम करता, शाम को आ करके, और वहां प्रतिदिन इस बाइबल को रोज पढ़ता था, 1 अध्याय रोज पढ़ते। 10 दिन पढ़ने के बाद मेरा एक दोस्त बोला, भाई तुम्हें क्या पढ़ते हो? मैं बोला कि ये धर्म ग्रंथ है, इसको मैं पढ़ता हूँ। तो
उसने भी कहा मुझे भी सुनाओ। दूसरा दिन दूसरा दोस्त है, तीसरा दोस्त, ऐसे करके करके 40 लोग इस वचन को सुनना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर का काम चंगाई में नहीं, परमेश्वर का काम इस वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। हम जो इस वचन को सुने, समझे, जाने तो हमें सामर्थ्य मिलेगा। इस वचन को पढ़ते 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 40 दिन के बाद मेरी एक अपनी बड़ी पापा की बेटी थी जो 20 वर्षों से परेशान थी बीमारी से। मुझे मालूम नहीं कि परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ कार्य करना चाहता है। तो जब वो भी आई वचन सुनने के लिए मेरे पास बैठी थी, मैंने उसको कुर्सी दिया, आदर से बैठाया और वचन सुनाते 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 पहला पत्रस 5वां अध्याय पढ़ा रहा था मैं। तो वहां लिखा था कि शैतान का सामना करो, तुम्हारा शत्रु शैतान है, गरजने वाला शेर के समान गरजता है, फाड़ खाने के लिए तैयार है। मैं इस वचन को मैं पढ़ रहा था, पढ़ा कर सुना रहा था। उसके बाद मैं बोला ठीक है सब लोग अपने घर जाइए। वचन खत्म हो गया। मुझे गाना गाना मालूम नहीं था, प्रार्थना करना नहीं मालूम था, सिर्फ क्या मालूम था, ये वचन पढ़ना। पढ़ के मैं बंद किया बाइबल, बोला ठीक है अपने घर जाइए। सब लोग चले गए। मेरी दीदी बैठी थी कुर्सी में, वो उठ नहीं रही है। मैं बोला उठ के जाइए, टाइम हो गया, 10 रात बजे उठिए। बोलना उठकर नहीं करेंगे। हम लोग पकड़ कर उठा रहे, नहीं उठ रही है, कुर्सी भी उठ साथ साथ उठ रहा है, वो कुर्सी में चिपक गई है, उठ नहीं रही है। मैं बोला मुझे क्या हो गया। तो हम लोग जो डेरा था, डेरा का सामने रेलवे लाइन था, वहां पर सुअर लोग चल रहा था। मैं पहला अपना गवाही दे रहा हूं, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कैसे किया। तो जब मैं दूसरा बार बाइबल को खोला और वचन पढ़ा, वचन पढ़ते पढ़ते वो हंसना शुरू किया, खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज, खूब जोर से चिल्लाई। मैं बोला ये कौन हाफिज है भाई, खड़े हो जाओ बताओ। तो बोल रहा मैं जीन हूं। मैं कौन हूं? जीन। 20 साल से मैं इसके ऊपर हूं और मैं इसको तबाह कर दूंगा। मैं बोला भैया मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं तुमको, मुझे आता पता नहीं है, तुम कृपया छोड़कर जाओ यहां से। मैं बोला वो बोला मुझे बांधा है रस्सी से, रस्सी तो खोलो। क्या बोला? रस्सी से बांधा है मुझे तो खोलो। मैंने कहा कि मैं कैसे खोलूं, रस्सी दिखाई नहीं दे रहा है, रस्सी है इसमें, कुर्सी में रस्सी है नहीं, कैसे खोलेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जो कुछ धरती पर बांधोगे धरती पे स्वर्ग से मैं बांध दूंगा, जो खोलोगे मैं स्वर्ग से। इस वचन मेरे मन में आया, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से बंधन खुल जाओ। और खोलकर वो खड़ी हो गई। अब मैं बोला दूसरा तेरा इरादा क्या है, कहां जाना चाहते हो? बोला मुझे भेज दीजिए उन सुअरों में। मैंने बोला ठीक है चले जाओ, मैं अपनी गवाही सच्ची दे रहा हूं। मैं बोला और शैतान निकल कर गया सुअर में। 2 सुअर तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ। हालेलुया। प्रभु ने भी सेना को निकाला था ना, सुअर मर गया सब। तो मैंने उस चमत्कार को अपने जिंदगी में देखा। मेरा परमेश्वर मुझे अपनी जगह पर रखा हुआ है और सुअर मेरे सामने ही मर गया। और आज तक मेरी बहन बीमार नहीं पड़ी। आज वो दिल्ली में है। उस बहन के चंगाई के बाद उस पूरा जामनगर में 400 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया एक साथ। हालेलुया हालेलुया। और आज वो कलीसिया एजी चर्च के नाम से है, वहां पे आज भी है। मैंने वहीं वो प्रभु के समर्थ को देखा और प्रभु से कहा प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। प्रभु ने मुझसे एक दिन जब मैं काम कर रहा था फैक्ट्री में, सुबह 8 बजे ड्यूटी पर लगा, 11 बजे चाय आया पीने के लिए। उस समय एक आवाज मुझे आया, बेटा मेरा काम करोगे? मैं बोला कि मैं तो समझा नहीं कौन आप बोल रहे हो। तो मैं चला गया अपने मालिक के पास। बोला सर मुझे बुलाए हैं क्या? ना ना मैंने आपको नहीं बुलाया, जाओ काम करो। मैं चला गया। फिर जब 3 बजा तो फिर एक आवाज आ रहा है, बेटा मेरा काम करोगे क्या? मैं बोला अरे भाई हम तो आपका काम कर रहे, फिर चले गए उसके पास।
मालिक बोला, अरे पगला गए है तुमको हम थोड़े बुला रहे हैं, तुम अपना काम करो। मैं जाकर काम करने लगा। छुट्टी होने के समय पे तीसरी बार प्रभु ने मुझे आवाज दिया, बेटा मेरा काम करोगे क्या? ठीक है, हाँ, हेलो। तो परमेश्वर क्या, हेलो, वही तो ठीक था, ठीक है, डिस्टर्ब मत कीजिए। सुनिए ध्यान, परमेश्वर तीसरी बार मुझे बुलाया, मेरा काम करोगे क्या? मैं तीसरी बार जाकर अपने मालिक से बोला, क्या आप मुझे काम करते नहीं देख रहे हो? क्या मैं आपके फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा हूं? उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुझे नहीं बुलाया, बुलाने वाला कोई और है, इसलिए तुम जाकर पूछो। मैं रात में गया घर में और घुटना टेका, प्रभु से बोला, हे परमेश्वर तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? तो बोला, बेटा तुम गुजरात नहीं, तुम बिहार में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बेटा तुम्हारे लोग मर रहे हैं, पहले अपने घर को देखो, बाद में घर। मुझे प्रभु ने इस बिहार के लिए नियुक्त किया। गुजरात से कहां लाया? जबकि मैं बिहार का हूं। तो जब मेरे लोग ही मर रहे हैं भूखे प्यासे, तो मैं दूसरे को भोजन देने से कोई फायदा नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा होगा। मुझे प्रभु ने वहां से आदेश दिया, तुम बिहार जाओ। मैं वहां से प्रभु की सेवकाई के लिए निकल कर आया बिहार में। जो मेरे पास था, टीवी था, पलंग था, सामान था, जो कुछ भी उस वहां पर मैंने किया था, सारे सामान को छोड़ करके सीधा मैं आ गया घर पे। घर पे आया तो मेरे जो मुझे पास्टर जी बाइबल दिए थे, मैं उनके पास गया, बोला कि पास्टर जी आपने मुझे बाइबल दिया है ना, ये मुझे काम सौंप रहा है कुछ करने के लिए, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ठीक है मेरे साथ रहिए, सेवा करिए। ठीक है, उन्होंने रखा और मुझे 2 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। काहे के लिए? प्रचार करने का। तो मैं तो ऐसे ऑलरेडी ट्रेनर वहां कर ही रहा था, ये बाइबल को लेकर के और कुछ ट्रैक्ट किताब हो गया, मुझे उन्होंने दिया, बोला कि लेके जाओ गांव में प्रचार करो। मैं गांव में निकला प्रचार करने के लिए। प्रचार करते 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 बहुत सारे गांव में गया, लेकिन उस प्रचार में भी प्रभु मुझे सिखाता था, गाना गाना है, कैसे करना, सब सीखते गया धीरे 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 धीरे। और एक समय आया जो 1 साल 6 महीने जब मैंने सेवा कर लिया, 7वें महीना में एक अद्भुत चमत्कार हुआ उस गांव में। उस गांव का नाम लच्छू टोला, वो मेरे चाचा जी मुझे जानते हैं। उस गांव में एक बहन बेटी थी, 17-18 साल की होगी, वो शैतान से ग्रसित थी और वो पागल की तरह मतलब हो गए थे, ठीक ही नहीं हो रही थी। कितना तांत्र मंत्र सब कुछ करा के थका हुआ था लोग। वो लोग बोला कि क्या तुम इस लड़की को ठीक कर सकते हो? मैंने कहा कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ओझा नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो कौन ठीक करेगा? मैं बोला कि जिसने मुझे भेजा है वो महान यीशु मसीह ठीक करेगा। हालेलुया। और उस लड़की के लिए मैंने 1 सप्ताह प्रार्थना किया। 1 सप्ताह के बाद लड़की बिल्कुल ठीक हुई और वहीं से काम शुरू हुआ। 6 महीना सेवा और किए, 4 गांव कम से कम प्रभु में आया। बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए, बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं दूंगा नहीं। परमेश्वर मुझे वहीं से इस्तेमाल किया। उसके बाद जहां फल लगता है वहां क्या लगता है भाई? जिस पेड़ में फल लगेगा वहां क्या आएगा? पत्थर आएगा। क्या आएगा? जिस पेड़ में फल लग गया उस पर पत्थर आएगा। वही हाल मेरे साथ हुआ। मैंने प्रभु काम करना शुरू कर दिया, फल भी लगना शुरू हो गया, लेकिन पत्थर भी आना। वहां लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, अरे ये काम बंद करो, ये काम बंद करो, यीशु का प्रचार मत करो। मैंने बोला आकाश हिलेगा, धरती हिलेगा, मैं प्रभु का काम बंद करने वाला? हालेलुया। कारण क्या था कि मेरे प्रचार की वजह से, मेरी प्रचार की वजह से, टैक्स बांटने की वजह से, प्रार्थना की वजह से उस गांव का जितना मंदिर था सारे मंदिर बंद हो चुके थे।
कहीं भी घंटा नहीं बजता था। मैंने कुछ नहीं किया। उस विरोध में आकर लोगों ने मुझे मूसर के तरह वो खली में लाकर दमादम 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 दिया। बोला क्या, यीशु मसीह प्रचार बंद करो। मैं बोला कि कुछ भी हो जाए मैं बंद नहीं करूंगा। लोगों ने एक पूरा गांव एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, सोच लीजिए, पूरा गांव एक तरफ, मैं अकेला। वो बोल रहा है कि जय जयकार करना बंद करो यीशु मसीह का। मैं बोला कि मर जाऊंगा लेकिन जय जयकार यीशु का ही करूंगा, क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है। और जब उन्होंने मुझे धुलाई किया पसंद से सोटा साबुन डाल डाल के और मारा, खूब दम के मारा, उसके बाद आखिरी सांस मेरा गला दबा रहा था। बोला कि बोल, छोड़ेगा कि नहीं। मैं बोला अरे भाई मेरा गला तो छोड़ तब तो बोलूंगा। क्या बोला, मेरा गला पर दबाया 4 लोग, अब बोल रहा बोल, छोड़ेगा कि नहीं। मैं बोला मेरा गला छोड़ो भाई तब तो बोलूंगा। मेरा गला छोड़ा तो मैं बेहोश हो गया, क्योंकि बहुत कष्ट जोर से दबाया था कि गला प्राण निकल जाए। मैं गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। लास्ट में उस गांव का सरपंच को पता चला, आया और जितने लोग हमको मार सबको रुकवाया। बोल रुको 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 रुको, ये बताओ तुम लोगों से इतना गांव एक तरफ लगा हुआ है, एक छोटा सा लड़का नहीं मर रहा है, तुम लोग बेवकूफ है, कैसा निकम्मा है सब। क्या बोला, एक छोटा लड़का आपसे नहीं मारा जा रहा है, इतना लोग लगा हुआ है। मेरा बाह तोड़ रहा, बोला तेरा बाह तोड़ दे। मैं बोला ये प्रभु का बाह है, तुमसे टूटने वाला। तूने गला दबा कर देख लिया ना, इसको भी तोड़ नहीं पाओगे। वो लोग तो जो करना था किया, और मैं परेशान होकर के घर पर आया, अपना बीमार पड़ गया। 8 महीने बेड में रहा। मेरे पैर का पूरा मांस सूख गया, पैर सूखा, चल नहीं पा रहा था। मेरी मम्मी बोले कि बेटा मजा आ रहा है ना यीशु को प्रचार करने में। मेरे पापा बोले तब अब क्या करोगे, तो शरीर तो नापाइज हो गया। मैं बोला कि मेरा शरीर नापाइज हुआ है, मेरा आत्मा आज भी प्रभु के लिए जिंदा। हालेलुया हालेलुया। मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है पापा, तब तक मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मेरे पापा बोले कि बेटा तुम एक ही है मेरा, कोई दूसरा बेटा नहीं है। मैं बोला मैं एक ही हूं, इसलिए पहला फल प्रभु का हूं। क्या बोला, मैं एक हूं इसलिए प्रभु का हूं, आप चिंता मत करिए। मेरे माता पिता ने मुझे घर से धीरे से बोला बेटा अपना दवाई कराओ जाओ, पैसा वैसा नहीं है। क्या बोल दिया, पैसा वैसा नहीं है। घर से आउट कर दिया। मैं ससुराल पहुंचा। ससुराल में मेरी सासू माँ बोली अरे अब तो तुम मर जाएगा, अब तू यहाँ आगे क्या करे, जाओ। वहां से भी निकाला गया। उसके बाद मेरी पत्नी को लोग बोला अरे ये मरने वाला, दूसरी शादी करो। क्या बोला, दूसरी शादी कर लो। मैं तो बोला ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम रहोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, जब तक जिंदा तब तक खाए, मरने के बाद देखा जाएगा। और डॉक्टर के पास एलोपैथिक होम्योपैथिक जो इतना भी दवाई करा मैं करा, लेकिन मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं प्रतिदिन रोता बिलखता, प्रभु आपका सेवा करना, क्या करना है, क्या करना, कैसे ठीक होंगे। कोई चांस नहीं, कितना दवाई खाया कोई फायदा नहीं है। मैं लाठी लेकर चलता था। वो मेरे गवाह मेरे चाचा जी आप हैं सामने, उन्होंने घर में खाने के लिए नहीं, बच्चों को खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बीमार पड़ा हूँ, कोई कमाने वाला है नहीं, कौन खिलाएगा। आखिरी में एक डॉक्टर है मेरे आरा में, उनके पास मैं गया और उन्होंने कहा कि मैं दवाई नहीं दूंगा, मैं इको प्रेशर करूंगा आपको, प्रतिदिन के 50 रुपये लूंगा। मैं बोला भाई ठीक है लीजिए पहले, लेकिन इलाज कीजिए। उन्होंने 1 महीना इलाज किया तो धीरे धीरे मेरा पैर ठीक होना शुरू हुआ। बोला कि 6 महीने आपको इलाज करवाना पड़ेगा, तब सीधा आप होंगे। मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला ठीक है आप मुझे खड़ा कर दीजिए, मैं जीऊंगा तो आपको जरूर पैसा दे दूंगा। बेचारा 2 महीना क्या 3रा महीना मैं खड़ा हो गया, चलने लगा। उसके बाद बोला डॉक्टर साहब अब 4500 रुपया हो गया है, और मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूं, अब मैं चल सकता हूं। हालेलुया।
परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, उस डॉक्टर ने मुझे बोला आप प्रभु के दास है, इसलिए मैं ये सारे पैसा को माफ करता। एक पैसा नहीं लिया और मुझे छुटकारा मिला। मैं फिर से दोबारा प्रभु की सेवा के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय से आज तक कितनी बार शैतान मुझे चाहा कि पटक दूं, मुआ दूं, लेकिन आज तक मैंने कहा तुम्हें दम नहीं है कि तुम मुझे प्रभु से अलग कर सको, क्योंकि आज जो मेरे पास है उसे मैं संभाल के रखा हूं। वो मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? प्रभु का सामर्थ। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ, उसका विश्वास, उसका आचरण, उसका व्यवहार मेरे साथ है। मैं हट नहीं सकता हूं। मैं जिस दिन हटूंगा उस दिन प्रभु मुझसे लेखा लेगा। हो सकता है मुझे मार डाले। मैं कई बार बोला मैं सभा छोड़ जा रहा हूं प्रभु, मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा नहीं करोगे, नहीं करोगे, दिखाए तुमको? तो बोला नहीं प्रभु। मैं कई बार कष्ट मान बोला प्रभु मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे, तुमको करना ही पड़ेगा। मैं इस प्रकार से बहुत सारे कष्टों काट करके आज आपके बीच में आया हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला आपके बीच में विचार करने के लिए। परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन को बदल सकता है। बाइबल क्या है? बाइबल मतलब क्या है? ये ग्रंथ है नहीं। आप यूट्यूब में खोजिएगा बाइबल शब्द का मतलब क्या होता है। ये मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक। क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीने का आधार है बाइबल। हालेलुया। एक मनुष्य को कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कैसे सोना, कैसे घर बनाना, कैसे क्या करना है, सारी व्यवस्था इसमें लिखा हुआ है। जो कोई इस वचन को पढ़ेगा वो सब कुछ उसको प्राप्त होगा। ये बाइबल आपके जीवन का आधार है। आप इससे अलग नहीं हैं, ठीक है? इसलिए बाइबल आपके पास है। पहली चीज, बाइबल आपके पास है। और हम लोग थीम में पढ़े हैं क्या? जो तुम्हारे पास है थामे रहना। तो मैं पूछे आपके पास क्या है? क्या है? प्रभु का आचरण है, वचन है। आपने पहला विश्वास किया यीशु मसीह जीवित है। एक पहला हाथ क्या है? विश्वास है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? हमारे पास एक आशा है। क्या आशा है? क्या आशा आपके पास है? प्रभु आने वाला है और हमें लेके जिंदा रहेंगे तो मर भी जाएंगे तो ऊपर मिलेंगे, और जिंदा रहेंगे तो नीचे ही मिलेंगे, है कि नहीं? यीशु प्रभु का आशा किया है कि मेरा परमेश्वर मुझे आएगा लेकर के। ये आशा है। दूसरा, पहला विश्वास है, दूसरा आशा है, तीसरा हमारे पास क्या है? मृत्यु पर विजय पाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज मृत्यु है, जो किसी को नहीं छोड़ती। लोहा मजबूत है, लेकिन उस लोहा को कौन काट देता है? आग जलाने से उसको पिघला के खत्म कर देगी। पानी मजबूत है, लेकिन आग लगे तो पानी खत्म हो जाएगा, है ना? और पानी मजबूत है, उसको आग खत्म कर देगी। आग मजबूत है, उसको पानी खत्म कर देगा। लोहा मजबूत है, उसको आग खत्म कर देगा। और सबसे मजबूत मनुष्य है जो पानी को भी पी जाएगा, लोहा को जो करना है कर लेगा। हालेलुया। मनुष्य क्या है? लोहा से भी बलवान है, आग से भी बलवान है, और पानी से भी, है कि नहीं? मनुष्य पानी को पी सकता है कि नहीं? खत्म कर देगा। लेकिन मृत्यु है जो मनुष्य को खत्म कर देती, ठीक है? उससे बलवान मृत्यु है। लेकिन उससे बलवान मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मृत्यु को ही, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं ओ मृत्युंजय नमः। मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन एक ही प्रभु है जिसने मृत्यु को हराया। इसलिए उस प्रभु को, वो हमारे पास आशा है, विश्वास है,
हमारे पास आशा है, विश्वास है और प्रभु का वचन है, उसका सामर्थ्य हमारे साथ है। अगर सामर्थ्य नहीं होता, यीशु मसीह के नाम से बीमारी जाओ चल जाता नहीं जाता। वो सामर्थ्य आपके पास है, प्रभु ने दिया है आपको। तो जो जो चीजें आपको दिया गया है, आपको जांचना है कि क्या उसे मैं संभाल के रखा हूं या नहीं। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल के वचन खोलिएगा मेरे साथ। भजन संहिता 15 अध्याय आपके पास है, और आप कैसे प्रकार रखिएगा, कैसे आप उसको बनाए रखिएगा, वो देखिए 15 अध्याय पढ़िएगा। कोई पढ़ना चाहते पढ़े तो मैं पढ़ूंगा। जोर से पढ़िए, थोड़ा माइक दे। हाँ लीजिए, माइक दे दो। हाँ पढ़िए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ, वह जो खराई से चलता, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता और है, हृदय से सच बोलता है, अपनी जीभ से जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता, निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई, न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और यहोवा के दरबइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका क्वालिफिकेशन है। हालेलुया। एक प्रभु के लोग का, एक विश्वासी का, एक पास्टर का, जो प्रभु के पास जाना चाहता है, जो प्रभु के राज्य में सम्मानित होना चाहता है, जो प्रभु के शब्द को पाना चाहता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है। हालेलुया। एक डीएम बनने के लिए क्या चाहिए? सर जी आप पढ़े लिखे हैं, एक डीएम बनना तो क्या चाहिए उसको? बोलिए, डीएम बनने के लिए क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए ना जी। किसी को डीएम बनना है, क्या होना चाहिए? जोर से बोले, जोर से। एक डीएम बनना है किसी को, क्या करना है? क्वालिटी रहना चाहिए, उतना एजुकेशन रहना चाहिए। अगर वो मैट्रिक पास होगा तो डीएम बन सकता है क्या? आईपीएस बनना है, नवा फेल आईपीएस बन सकता है क्या? हर कामों के लिए एक डिग्री होना चाहिए। किसी भी विभाग में जाइए, उसके लिए डिग्री होना चाहिए। अगर आप एक टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो क्या होना चाहिए? कम से कम बीएड पढ़ा होना चाहिए। एक डॉक्टर बनना है तो कम से कम उसको एमबीबीएस का पढ़ाई करना होना चाहिए। कोई भी झोला छाप एमबीबीएस नहीं बन सकता है, बन सकता है? तो हर कामों में, संसार के हर एक कामों के लिए एक डिग्री का होना जरूरी है। तो मैं कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये आपको डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। तो इन सारे डिग्रियों को इसमें लिखा, मैं आपको वही समझाना चाहता हूं कि जो आपके पास है उसको थामे रहिएगा। तो कैसे थामिएगा? जानिएगा तब ना थामिएगा। और ये माइक है, मैं जान माइक है, पटक तो फूट जाएगा। ये माइक क्या है? मुझे मिला है ना, मैं इसको थाम कर रखा तब मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको नहीं जाता, ये लकड़ ये फेंक दो तो फेंक देता। तो जो है वो थामे रहना। मतलब क्या? पहला क्वालिफिकेशन क्या है? पहला क्या है? पहला जो खराई से चलता है, पहला काम क्या है? एक मसीही का क्वालिफिकेशन, बोलिए। खराई से चलना मतलब क्या है? तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। मसीही व्यक्ति है तब आपके पास जो थमा कर रहेगा। खराई से चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा बात क्या है? क्या बोलना चाहिए? क्या आप हृदय से सच बोलते हैं?
हेलो, क्या आप हृदय से सच बोलते हैं? नहीं। झूठ बोले जग पतियाए, सच बोले जग मारल। सुना है कहावत? सच बोले जग मारल जाए, झूठ बोले जग पतियाए। ये दुनिया में हो रहा है। आप मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, हृदय सच नहीं बोल सकते हैं। वो चाहे कोई व्यक्ति हो। अगर मैं यहाँ पर हूँ घर में, मुझे कोई पूछा मेरे बच्चों से, पापा तुम्हारे कहाँ है? बोला पापा गए हैं बाहर। कहाँ पे है? हमने सच बोला झूठ बोला? हम आप प्रभु के लोग हैं तो हमेशा सच नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दुनिया झूठ क्या भंडार है ये। इसमें आप सच बोलिएगा तो गला कटाएगा आपका, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन कहां पर मान्यता होगा आपका? स्वर्ग में। यहां झूठ बोल करके आप बच सकते हैं, लेकिन ये झूठ वहां पर आपको बचाएगा नहीं। अब मैं आपको व्यवस्था बताना चाहता हूं, इस दुनिया की व्यवस्था और स्वर्ग की व्यवस्था दोनों में अंतर है। यहां पाप करने वाले को छूट मिलता है, लेकिन स्वर्ग में छूट। यहां पुण्य करने वाले को दंड मिलता है, लेकिन वहां पर दंड नहीं मिलता। न्याय होगा। दुनिया में सोचा मोटर करके घूमेंगे, ऐसे खुले सांड की तरह घूमते हैं, लेकिन स्वर्ग में वो नहीं होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन दूसरा क्या है? झूठ सच बोलना धर्म के हृदय से। तीसरी बात क्या है? जीभ से निंदा। हम लोग क्या करते हैं? हेलो, मैं आपको दिल चोट मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप करते क्या वो समझ लीजिए। हम क्या करते हैं? एक कोई गलती कर जाएगा, एक फलाना सुनते हैं जी, फलाना तो ऐसे किया है। एक दूसरे का शिकायत हम लोग, सास बहू का शिकायत करते हैं, बहू सास का शिकायत करती है कि नहीं? जबकि मसीह में ऐसा करना, जब आप करिएगा तो आपका सारा सामर्थ्य क्या हो जाएगा? चला जाएगा, नहीं रहेगा। तीसरी चौथी बात क्या है? और अपने मित्र की बुराई करना। हाँ, मित्र की बुराई करना। मित्र हर समय साथ में रहा, कोई एक गलती कर उसको लाभ चार तो हंगामा मचा रही है, हमारे साथ ऐसा किया वैसा वैसा किया। जब आप दोष लगाते हैं, जब आप बुराई करते हैं, आप प्रभु के लोग नहीं हैं। हालेलुया। जब आप बुराई करते हैं, किसी पर दोष लगाते हैं, आप शैतान से ग्रसित हैं, ये मान लेना है। क्या है? जब आप किसी पर दोष लगाते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं या सुनते हैं, तो आप शैतान से ग्रसित हैं। परमेश्वर के लोग आप नहीं हो सकते हैं। पहली बात है, आपको जांचना है। ठोकर नहीं मैं मार रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। आप प्रभु में बनना है तो ऐसे बनना है। चर्च आना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ने से होने वाला कुछ है नहीं, आपका जीवन में देखना चाहिए। पांचवी, ये छठी बात पढ़िए। और अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। देखिए, निंदा करना, निंदा सुनना, दोनों हमारे लिए खतरा है। जब हमारे पास सामर्थ्य है, जब हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, वचन को जान रहे हैं, तो ये जब हम काम, हमारे सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, नहीं रह पाएगा। जो आपके पास दिया गया वो थामेगा नहीं, वो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य। हाँ, निकम्मा जो बेकार है उसके साथ दोस्ती मत करिए। प्रभु के लोग हैं तो अच्छे लोग के साथ दोस्ती करना, बेकार के साथ दोस्ती, दुष्टों के साथ दोस्ती मत कीजिए, उसकी बातें मत सुनिए। ठीक है? आगे, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। यहोवा के डरवैयों का आदर करना मतलब जो कोई विश्वास में एक दूसरे का आदर करे। आपको विश्वास है ना? कितने लोग आपस में हाल चाल पूछते हैं, भैया कैसे हो आप, कैसे हो आप, पूछते हैं। चर्च खत्म हो जाएगा तो जय मसीह बोल कर निकल जाएंगे। डरवैयों का, परमेश्वर के डरने वालों का आदर करना एक मसीही का फर्ज है। आपके घर कोई मसीही व्यक्ति चला गया, कोई भाई चला, कोई बहन चला, क्या करना है? उसको आदर, वो चाहे किसी भी जाति से क्यों ना हो, वो नहीं देखना है। प्रभु को मानता है, ये देखना है। और आगे लास्ट में क्या लिखा है? अपना रुपया। आगे, और जो शपथ खाकर बदलता नहीं। शपथ खाकर बदलता नहीं है। देखिए, प्रभु के लोग कहते हैं कुछ, करते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने कहा किसी को मदद करने के तो करिए, ना तो मुंह से कहिए मत। किसी को आपने कहा है कि हम आप ये करेंगे तो करिए, ना तो मत कहिए, क्योंकि कहने से क्या हो जाएगा? आप फंस जाइएगा, आप अपने ही वचन में फंस जाइएगा। इसलिए कहना ही नहीं है। अगर आपको नहीं करने का माना, भैया ठीक है हम नहीं कर पाएंगे, साफ बोल दीजिए।
ठीक है। लेकिन जब आपने कहा, शपथ खाया मतलब क्या है, मैंने कहा भैया मैं तुमको 500 रुपया दूंगा कल आना, और मैं आज भाई क्या करें भैया, नहीं है चाहिए ना, हो गया कल्याण। ऐसा नहीं करना। कहे है तो करे, ना तो मत कहिए किसी को भी। आगे लास्ट में क्या है, देखिए अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, ये मसीह का आखिरी क्वालिफिकेशन है। अपना रुपया ब्याज पर नहीं देना है। और हम लोग क्या करते हैं, 5% 10% लेकर ब्याज चलाते हैं, क्या रुपया हमारा बढ़ जाए। हाँ, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हम इंसान नहीं है, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं मेरे प्रियो। हम मसीह के लोग हैं। सबसे पहले इंसान को इंसान समझना जरूरी है। इंसान को इंसान समझ के इंसान से प्रेम करना ही हमारा धर्म है। हमारा परमेश्वर ने यही सिखाया है, प्रेम करो। और यदि हम बैर करते हैं, यदि हम अपना रुपया ब्याज में देते हैं, मेरे प्रियो आपका दिया हुआ 5 हथियार आपके पास नहीं रह पाएगा, वो चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए भाई, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8-11 वचन पढ़िए, वहां पर लिखा है। 3 के बचन बाद पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 8 वचन 11 वचन 8 नहीं, सॉरी, पढ़िएगा। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहना, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया, हालेलुया। जो तेरे पास है, मैं बता दे क्या क्या आपके पास है, बोलिए एक एक बारी बचे, क्या क्या पास आपके पास है। पहला विश्वास है, दूसरा क्या है, आशा है, तीसरा क्या है, प्रभु आकर ले जाएगा, हमको आशा है, ठीक है। और उसका सामर्थ हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, प्रार्थना हमारे साथ है। ये सारी चीजें आपके पास है, तो क्या करना, उसको थाम के रखना। तब क्या मिलेगा, मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा, मुकुट। मुकुट कैसा होना चाहिए, संसार मुकुट दिया तो नहीं दिया जाता है। संसार मुकुट मिलता है कि नहीं मिलता है। क्रिकेट खेलते आप लोग हैं, क्रिकेट होता क्या, ये खेल खेलने बाद एक ट्रॉफी दिया जाता है ना, शील्ड दिया जाता है कि नहीं। तो संसार में भी मुकुट है और मरने के बाद भी। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार का मुकुट पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। क्रिकेट खेलने वाला को देख लीजिए, सुबह से शाम तक ले खेलते रहता है। फुटबॉल खिलाड़ी जो है वो भी खेल मेहनत करता है, और नौकरी पाने के लिए भी मेहनत करता है, राष्ट्रपति बनना मेहनत करता है, संसार का ताजपोशी करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन स्वर्ग मुकुट पाने के लिए कोई मेहनत करता है, क्या बोलता है, जिंदा है तो ठीक है, मरते मरते तुरंत सामने तो स्वर्गीय फलाना जी। अरे भाई, आपने पहला अधिकार, हम स्वर्गीय हो गए, कैसे हो गए, क्या आपने कुछ किया है, आपने कुछ किया है। हम मरने के बाद सोचते हैं कि स्वर्ग में हमको मुकुट मिल जाए, लेकिन किए कुछ नहीं तो मिलने वाला नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको मुकुट स्वर्ग में मिलेगा कि यही मिलेगा, कहां मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा कि यही मिलेगा। प्रभु की प्रार्थना जानते हैं, हेलो, यीशु मसीह प्रार्थना जानते हैं, जो सिखाया उन्होंने, क्या सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। हालेलुया। मतलब क्या है, इस मतलब शब्द का मतलब समझिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें मुकुट स्वर्ग में दूंगा, लेकिन ये प्रार्थना, हे प्रभु तेरा राज यहीं पर आ जाए, तो हमको वहां जाना ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। तेरा राज आवे इस धरती पर, यही मुकुट चाहिए हमको। मरने के बाद कोई स्वर्ग देखा कि देखा है, जो गया वो आया नहीं, जो गया वो आया नहीं। कैसे कल्पना करेंगे स्वर्ग का। तो स्वर्ग और नरक के कुंजी चाबी सब कुछ इस धरती पर परमेश्वर ने अवेलेबल के बनाया है। नहीं तो मनुष्य को बनाकर प्रभु स्वर्ग में न रखता। अदन वाटिका क्यों बनाया, बोलिए,
परमेश्वर मनुष्य को बनाकर स्वर्ग रखता नहीं रखता, लेकिन उसने क्या किया, धरती पर उसके लिए अदन की वाटिका बनाया, उसमें रखा उसको, है कि नहीं। तो मतलब समझना है, जो कुछ आप करेंगे, जो कुछ आप सोचेंगे, इस धरती पर ही होने वाला है। मरने के बाद प्रभु के यहाँ कुछ काम नहीं है। परमेश्वर आपको जो कुछ भी देगा यहीं पर देगा, उसका राज यहाँ पर, उस राज आने के लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु आपका राज इस धरती पर आ जाए। मुकुट पाने के लिए हमें बहुत सारे कामों को करना है। पहला, जो शरीर करता है उसका छाप आत्मा पर लगता है। हालेलुया। क्या है? जो शरीर करता है उसका छाप कहां लगता है? आत्मा पर लगता है। और जो शरीर का दशा होता है वही दशा आत्मा का भी होगा। जो आप करेंगे उसका प्रतिफल आत्मा को भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ गए ना? आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग बातें हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए बड़का ट्रक है, हमारे चाचा जी बैठे हुए पीछे, वो बड़का ट्रक चलाते हैं। ट्रक बस चलाने वाले के लिए बस में कहां जगह रहता है? क्या वो पूरा बस में बैठ के चलाते हैं? एक सीट होता है ना। गाड़ी को चलाने के लिए एक सीट होता है और वहां पर ड्राइवर बैठकर गाड़ी को चलाते हैं। ड्राइवर बैठकर गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर जैसा चाहता है उसको वैसा मोड़ करे, लेकिन गाड़ी अपने से नहीं चल सकती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, परमेश्वर का गाड़ी है, इसमें प्रभु का आत्मा बैठकर क्या करता है? हालेलुया। आपका शरीर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता जब आत्मा ना करे तो। समझ गए? तो आत्मा जो आप शरीर में कर रहे हैं उसका छाप आत्मा को लगेगा। भला किया तो लगेगा, बुरा किया तो लगेगा। ये बात सही है। तो आप अपने आत्मा को बचाना चाहते हैं, स्वर्ग कुछ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसको संभालना है? आपके शरीर को संभालना है। आपका शरीर बहुमूल्य है। हालेलुया। आपका शरीर क्या है? बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, हम बहुमूल्य हैं। हम बहुमूल्य हैं। हमारा शरीर बहुमूल्य है। हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। तो हमारा शरीर बहुमूल्य है। जब ये शरीर पवित्र रहेगा, जब ये शरीर मजबूत रहेगा, जब शरीर में ताकत रहेगा, तो हमारी आत्मा भी मजबूत रहेगा। हालेलुया। दूसरी बात है, हम लोग खाना खाते हैं शरीर को मजबूत करने के लिए, है कि नहीं? खाना खाते हैं शरीर को मजबूत करने के लिए। और आत्मा को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं आत्मा को मजबूत करने के लिए? बोलिए बोलिए। ये बाइबल का वचन जो है आत्मिक भोजन बोलते हैं इसको ना। तो इस वचन को पढ़ने से हमारी आत्मा को भोजन मिलता है, मजबूत होता है। ठीक है? जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है गाड़ी को चलने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल डाल दिए और जो ड्राइवर चला रहा है उसको भूखे बैठा दीजिए। मेरे प्रिय, कब तक गाड़ी चलेगा? हाँ? नहीं चलेगा। अरे भाई, गाड़ी में पेट्रोल है, सब कुछ सही है, ड्राइवर में भूखा है, ऐसा क्या मतलब? नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं चलेगा। आप समझिए, गाड़ी में पेट्रोल भर दिए, गाड़ी टंच है, लेकिन ड्राइवर भूखे बैठ गया, गाड़ी चला नहीं सकता है। हालेलुया। 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 उसी प्रकार से आपका शरीर है गाड़ी, इसमें भोजन डाल दिए, लेकिन जो ड्राइवर आत्मा चला रहा है, मेरे प्रिय, उसको भोजन नहीं दिए, वो चलाएगा? नहीं चलाएगा। नहीं चलाएगा। दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन के अनुसार आप उस भोजन को प्रतिदिन खाना है। हम दिन में 3 बार खाते हैं शरीर के लिए, लेकिन बाइबल का वचन कई बार पढ़ते हैं जी? 2 बार पढ़ते हैं पक्का? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते तो अच्छी बात है, क्योंकि शरीर का भोजन मुंह से किया जाता है और आत्मा का भोजन कान से किया जाता है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मैं क्या कर आपको भोजन दे रहा हूं ना जी, तब खा रहे कि नहीं खा रहे हैं? तो शारीरिक भोजन मुंह से खाया जाता है, पेट में जाता है। आत्मिक भोजन कान से खाया जाता है, आत्मा को मिलता है। इसलिए प्रचारक को रखा गया है आपको वचन सुनाने के लिए। हालेलुया। अब समझ में आया है? तो परमेश्वर का वचन खाने के लिए आपका कान क्या होना चाहिए?
खुला होना चाहिए, तब खा पाएंगे और उसको मजबूती ला पाएंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति अगर प्रभु में है, प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन नहीं करता है, उसका आत्मा दुर्बल होगा, मजबूत नहीं होगा। आप आत्मा के चलाए नहीं चल सकते हैं। अगर आप बाइबल रोज पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको सामर्थ्य मिलेगा, ताकत मिलेगा, बीमारी को चंगा कर सामर्थ्य होगा, आप अच्छा रास्ता में जा पाएंगे। क्योंकि बाइबल एक आईना है जो आपकी जिंदगी को दिखाता है। आंख में काजल है ना जी, आंख में काजल लगाते हैं, आंख देखती है काजल को? कौन देखता है? आंख में काजल है लगा हुआ, आंख को पता है काजल लग गया, लेकिन ये काजल दिखता कहाँ है? आईना में दिखता है। बहन ने बोला आईना में, कहाँ दिखता है? आईना में। आंख को पता नहीं है कि मेरे आंख में काला है कि भूरा कल सा लगा है, मालूम नहीं, लेकिन आईना के सामने जब जाते हैं तो वो दिखता है कि हाँ, आईना दिखा देता है आपको, हमको, आपका कालापन। उसी प्रकार से व्यक्तित्व आपका ये बाइबल दिखा देगा कि आपने कितना वस्तुओं को थाम के रखा है। हालेलुया। दूसरी बात है, मुकुट जो पाना है, वह मुकुट क्या है? कई तरह का मुकुट है, हमको पाना है ना जी। तो सबसे पहले उसको जानना है कि क्या चीज है वो मुकुट। पहला मुकुट क्या है? महिमा का मुकुट। क्या है? महिमा का मुकुट। पढ़िएगा उसको, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 से 15 तक। महिमा का मुकुट। जब किसी की परीक्षा हो तो, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा, वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, क्योंकि ना तो बुरे बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, हाँ, और ना वही किसी परीक्षा आप करता है। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर हाँ, और फर्स्ट परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका 1 अध्याय का ऊपर पढ़िएगा तो महिमा का मुकुट लिखा है। ये महिमा का मुकुट पहला है जो हमको पाना है। क्या करना है? पाना है। दूसरा मुकुट क्या है? महिमा का मुकुट। दूसरा है धर्म का मुकुट। क्या है? दूसरा तीमुथियुस पढ़िएगा 4 अध्याय 8 वचन में, धर्म का मुकुट ये हमको पाना है स्वर्ग में जाके। पवित्र मेरे लिए हाँ, धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, हाँ, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। देखिए आपके लिए जो आप कर रहे हैं इस दुनिया में, उसके लिए मुकुट रखा हुआ है, लेकिन पाना किसको? आप ही को ना पाना है। तो धर्म का मुकुट दूसरा मुकुट। तीसरा मुकुट क्या है? महिमा का मुकुट होगा, जीवन का मुकुट। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 12 से 15 पढ़िएगा। जीवन का मुकुट 1 अध्याय उसका 12 से 13 तक। धन्य वह मनुष्य हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, क्योंकि वह खरा निकलता है। हाँ। जीवन का मुकुट बस हालेलुया। क्या करना? जीवन का मुकुट पाना है तो क्या करना है? आप खराई में, आप प्रभु के वचन में स्थिर रहना है। आंधी आएगा, तूफान आएगा, आपको हिलना नहीं है। स्थिर जो रहेगा जीवन का मुकुट पाएगा। ये नहीं कि थोड़ा सताव आया तो चर्च छोड़ करके भाग गए, बीमारी चंगा नहीं हुआ चर्च छोड़ दिए, बाइबल पढ़ना बंद कर दिए। ये काम चलने वाला नहीं है। जब एक बार आपने प्रभु के वचन को थामा है तो दूसरी बार छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन का मुकुट पाना है तो आपको स्थिर रहना है। आंधी चलता है, तूफान आता है, पेड़ झुक जाता है, लेकिन टूटता है क्या? हाँ? टूटता है नहीं ना। आप प्रभु में स्थिर खड़े, खंभा के नहीं खड़े हैं, दुनिया पत्थर मारेगा। कितना पत्थर लगेगा आपको? बहुत कम लगता है। अगर एक बांस खड़ा है तो पत्थर मारिए, 100 मारे तो 1 पत्थर लगेगा खाली, है कि नहीं? तो स्थिर रह करके महिमा का मुकुट को, जीवन का मुकुट को पाना है। चौथा है आशा का मुकुट। क्या है? आशा का मुकुट। पढ़िएगा उसका वचन, पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 19 में लिखा है, आशा का और बड़ाई का मुकुट। ये 5 तरह का मुकुट है, आपको पाना है। हाँ पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकी 2:19। भला हमारी आशा है, हाँ, आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? बस आशा, आनंद और बड़ाई का मुकुट क्या है? ये है कि जब आप प्रभु के वचन को सुने हैं, समझे हैं, जाने हैं, पाए हैं, तो उसको थाम के रखिए। थाम के नहीं रखिएगा तो मेरे प्रियो, हो सकता है आपका मुकुट क्या ले जाए? दूसरा कोई छीन गए। मैं छोटी सी गवाही दे रहा हूं,
जब मैं 7वीं में पढ़ता था, 7वीं क्लास जब मैं पढ़ता था, उस समय एक प्रोग्राम स्कूल में हुआ और सारे खेल में एक लड़का भाग लिया, वो सभी खेलों में फर्स्ट आया, सब में जीत गया। और उस समय हमारे डीएम मनोज श्रीवास्तव जी थे। जब वो इनाम देने की बारी आई तो नाम पुकार रहे हैं, उसका नाम, लड़का का नाम था विष्णुदयाल। विष्णुदयाल पहला स्थान, आइए। वो दौड़ के जाता था, सर जी इनाम लेना है, दाहिने हाथ से ले रहा है। इतना वो खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मैं सबसे जीत गया हूं, सब में जीत गया हूं, सब में जीत गया हूं। उसको लेने का तरीका, सब इनाम बाएं हाथ से ले लिया और लास्ट में डीएम साहब ने बोला, बेटा इधर आओ, बुलाया और जितना वो लिया था सारा इनाम लेकर के रख दिया, कहा कि ये तुम्हारे लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी आपका मुकुट दूसरे को दे सकता है, अगर आपने बचा कर नहीं रखा तो। आपका वचन, आपका सामर्थ, आपकी प्रार्थना, आपका जीवन, जो कुछ भी आपको प्रभु ने दिया है, उसको संभाल के नहीं रखिएगा तो प्रभु बोलेगा, बेटा मैं तुझे जानता ही नहीं। तो मुकुट क्या हो जाएगा? छीना जाएगा। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप प्रभु में आए हैं मेरे प्रियो, इसीलिए मजबूती के साथ बढ़े, प्रभु के वचन को मजबूती से पढ़े। कुछ भी होने से आप प्रभु से बदल कर मत हटिए। आप बदलिएगा, प्रभु भी बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार कर लेगा, मैं भी क्या करूंगा, उसको अपने पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो कोई मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसे पिता के सामने इनकार करूंगा। उस समय बोलेगा, प्रभु मैं तेरे नाम से भूत को निकाला, प्रभु मैंने चंगाई किया, प्रभु मैंने भविष्यवाणी किया। तब प्रभु साफ शब्द में बोलेगा, हे अधर्मी, हे दुष्ट, जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तूने क्या किया, मेरा नाम बेच बेच करके तूने अपना क्या झोली को मेरी महिमा नहीं किया, मुकुट तूने खो दिया। तो हम लोग क्या करना है, हर कामों में उठते बैठते चलते फिरते जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, सब प्रभु की महिमा के लिए करना। कोई प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना किसी के लिए किए हैं, वो चंगा हो गया, ये मत बोले प्रभु मैंने किया है प्रार्थना ठीक हुआ, नहीं, मैंने की महिमा मत दीजिए, नहीं तो प्रभु को क्या करेगा, छीन लेगा। आपने नहीं किया, चंगा कौन करने वाला, यीशु मसीह करने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना मैं करूंगा, प्रभु मेरा चंगा करेगा। वहां पर मैंने नहीं किया, मेरा परमेश्वर ने। प्रभु को महिमा दीजिए। महिमा और आदर के योग्य सिर्फ और सिर्फ कौन है, यीशु मसीह। मैं नहीं हूं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य चाहे जितना भी चमत्कार का काम कर ले, जितना भी समर्थ का काम कर ले, लेकिन प्रभु को महिमा नहीं दिया तो वो प्रभु के योग्य नहीं है। बड़े बड़े लोग इसी बातों में क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। प्रभु बोलता है मैं तुझे जानता ही नहीं है भाई, तुम यहां से क्या करो, जाओ, हट जाओ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो आपके पास दिया गया है उसको संभाल कर रखिए। मेरे प्रियो, आप प्रभु के लोग हैं तो प्रभु के आचरण का आपके अंदर दिखना चाहिए। यीशु मुझ में दिखना है दुनिया वालों को। हालेलुया। सब बोले एक साथ, यीशु मुझ में दिखना है, यीशु मुझ में दिखना है, यीशु का काम मुझ में दिखना है। हालेलुया। दिखा पाएंगे यीशु को अपने में, दिखा पाएंगे, है कि नहीं। मेरा यीशु मेरे साथ है। मेरी एक प्रार्थना है, मैं एक गाना गाऊंगा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हमारा टाइम हो गया है प्रार्थना, मैं गीत गा प्रार्थना अंत करूंगा। मेरे एक दिल का लालसा है, एक दिल का आशा है कि मेरे परमेश्वर के लोग इस बात को समझ ले। एक मैं भोजपुरी गाऊंगा, भोजपुरी समझ में आता है, आता है ना, मैं गाऊंगा गाना, उसके बाद मैं प्रार्थना का अंत करूंगा। तोह से विनती करी रउआ चरण पारी, यीशु राजा हमारा मनवा के प्यास बुझा जा।
तोहसे बिनती करी रउआ शरण पड़ी यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, हमारा मनवा के प्यास बुझा जा। स्वर्ग धाम छोड़ आईनी पापी के बचावे खातिर, एह बतिया के जग कब जानी। स्वर्ग धाम छोड़ी आईनी पापी के बचावे खातिर, एह बतिया के जग कब जानी। एह बतिया के जग कब जाने। इहे बा अरजी हमार रउआ सुनली पुकार यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, इहे बा अरजी हमार रउआ सुनली पुकार यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, तोहसे बिनती करी रउआ शरण पड़ी यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, हमारा मनवा के प्यास बुझा जा। पाप भइल बेसुमार केहू के भइल ना बेड़ा पार, सभे डूबता के बीच माझधार में। पाप भइल बेसुमार केहू के भइल ना बेड़ा पार, सभे डूबता के बीच माझधार में। सभे डूबता के बीच माझधार में। रउआ बन जाए खेवैया पार लगा दी सबके नैया यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, रउआ बन जाए खेवैया पार लगा दी सबके नैया यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, तोहसे बिनती करी रउआ शरण पड़ी यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, हमारा मनवा के प्यास बुझा जा। हमनी से कईनी अतना प्यार देई बिहनिया पन प्राण, खून क्रूसवा पर आपन बहाई गे। हमनी से कईनी अतना प्यार देई बिहनिया पन प्राण, खून क्रूसवा पर आपन बहाई गे। खून क्रूसवा पर आपन बहाई के। राउर दिहल कुर्बानी याद हम करत बानी यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, हमारा मनवा के प्यास बुझा जा। तोहसे बिनती करी रउआ शरण पड़ी यीशु राजा। हमारा मनवा के प्यास बुझा जा, हमारा मनवा के प्यास बुझा जा। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सुन गए सारे वचनों को आपके हृदय में प्रभु बसने दे, बहुत आयत से बसने दे, ताकि परमेश्वर की महिमा आपका जीवन सोचने पाए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी।
मैं तेरा दास प्रभु जो वचनों को उन्होंने सिखाया परमेश्वर पिता, ये वचन प्रभु जी हमारे भाई बहनों के दिल में बसने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी जो कुछ इनके पास दिया है आपने प्रभु जी,